हाय एवरीवन। हाय एवरीवन, आज मेरा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय वोल्टमीटर। आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय वोल्टमीटर और डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय पोटेंशियोमीटर, ये दो टॉपिक लेकर आया हूँ बेटा। आज मैं इन दोनों टॉपिक को आपको समझाऊंगा। आप जो है ना, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और इसको स्किप ना करें। मेरा चैनल नया है बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सभी चैप्टर्स की, इससे जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उन सभी की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर वाइज वीडियोस देख सकते हैं। आइए समय को न गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है आज का डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय वोल्टमीटर। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे समझेंगे? पहले हम रेजिस्टेंस को बताते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल of a conductor which opposes or resist the flow of charge through the conductor। हमने बताया कि रेजिस्टेंस क्या है? किसी कंडक्टर के मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी वो प्रॉपर्टी है जिससे वो अपने अंदर से पास होने वाले करंट को अपोज करता है, उसे रोकता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। अब बात आती है इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स क्या है? तो इसको समझना ऐसे है, जिस प्रकार से किसी सर्किट के ऑल कंपोनेंट्स, अब ऑल कंपोनेंट्स में ये रेजिस्टेंस हो गया, ये अमीटर हो गया, ये वोल्टमीटर हो गया, और इसके अंदर जो सेल का सॉल्यूशन है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो जिस प्रकार से ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट रेजिस्ट और opposes the flow of current through the circuit, such as the property of any electrolyte of a cells which opposes the flow of current in the electrolyte is said to be internal resistance। मीन्स ये है कि करंट जब किसी सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर फ्लो होती है तो इलेक्ट्रोलाइट में रिवर्स में फ्लो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट। एक्सटर्नल सर्किट में क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। और इंटरनल सेल के अंदर इंटरनली ये इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो होगी फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। इन दैट केस इलेक्ट्रोलाइट का जो अपना रेजिस्टेंस है, जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, वो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस करता क्या है कि जैसे ही करंट नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की और इंटरनली फ्लो होती है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, तो उस करंट का एक पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में कन्वर्ट हो जाता है, I²R। और इलेक्ट्रोलाइट में वो हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इससे आपका इलेक्ट्रोलाइट हीट हो जाता है, बैटरी या सेल गर्म हो जाती है। तो आइए अब हम करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय वोल्टमीटर। इसके बाद फिर हम करेंगे पोटेंशियोमीटर, जो हमारा बेसिक टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन चल रही है पोटेंशियोमीटर की। मैंने ये समझा कि पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड ना करके पहले मैं बच्चों को वोल्टमीटर द्वारा किस प्रकार से हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं किसी भी सेल का, उसको समझा देता हूँ। देखिए बेटा, ये हमारी सेल है, इसका ईएमएफ है E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ये होगा हमारा की होगी K, ये हमारा हो गया एमीटर। ये क्या होगा बेटा? एमीटर। आपको बता दें, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज combination because it has least resistance, less resistance। voltmeter have high resistance, very large resistance, so it always connected parallel to the resistance। तो now अब क्या करना होता है? now हम सबसे पहले निकाल लेंगे करंट given by सेल से करंट कितना फ्लो होगा? I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ डिवाइड ओवर नेट रेजिस्टेंस।
सर्किट का नेट रेजिस्टेंस देखते जाएं आप। तो I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ कितना बनेगा E, और नेट रेजिस्टेंस कितना होगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, बिकॉज ये सारे किसमें सीरीज में। तो इससे हमारा एक रिजल्ट बनेगा E इट इज इक्वल टू, करके देखें IR, E आ जाएगा बेटा IR प्लस स्मॉल IR। ये हो गया हमारे फर्स्ट इक्वेशन। सिंस हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने कि V इट इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सटर्नल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होगा IR, तो E इट इज इक्वल टू बना हमारा V IR, और इससे हमारा रिजल्ट बनेगा IR इट इज इक्वल टू E माइनस V, और इससे भी हमारा एक रिजल्ट और बनेगा बेटा E अपॉन V, E माइनस V अपॉन I। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले करंट की वैल्यू फाइंड करता है, I इट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। I इट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ, सेल हमारे पास केवल एक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी 1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कितना है स्मॉल r है, तो E इट इज इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, मल्टीप्लाई करी तो ये क्या आ गया IR प्लस IR, बट वी नो दैट टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर V is equal to IR, we can replace V is equal to IR in this equation, so we get E is equal to capital V plus IR, यहाँ से IR निकाल लेंगे E minus V करेंगे, स्मॉल r is equal to E minus V upon I। अब आगे बढ़ते हैं, ये इक्वेशन हम इसको यार तीसरी कह लो यारो, और इसको कह दो दूसरी। अगेन बाई इक्वेशन 2 इक्वेशन से हम I की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। I इक्वल टू कितना होगा V अपॉन R, और इसको पुट पुट इन थर्ड में जैसे रखोगे तो R इट इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइड बाई V बाई R, सोल्व कर लेंगे E माइनस V अपॉन कैपिटल V इंटू R। ये फार्मूला जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम आगे पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इसको भी हम आगे और सोल्व कर सकते हैं। जस्ट लाइक R इट इज इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V अपॉन V, इससे कैंसिल आउट होगा तो क्या बनेगा, ये स्मॉल r इट इज इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। ये बेटा हमारा होगा आंसर, ये हमारा फार्मूला हुआ, विच इज रिक्वायर्ड फार्मूला ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल R, कैपिटल E, कैपिटल V, we can determine the internal resistance of a cell. On putting values of capital R and capital E and capital V in this formula, we can determine the internal resistance of a cell by voltmeter. अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, या नोट कर ले इसको। अब हम उसी सेल का ईएमएफ फाइंड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं किसी भी प्राइमरी सेल का। तो इसके लिए जो नेसेसरी सर्किट है शो किया गया है फिगर में, द नेसेसरी सर्किट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल बाय पोटेंशियोमीटर शोन इन फिगर। अब इस फिगर में शो किया गया है, इस फिगर के इस सर्किट के दो पार्ट हैं। ये पार्ट कहलाता है बेटा प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट, और ये वाला कहलाता है आपका सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइवर सेल, ड्राइवर सेल बोल सकते हैं, ड्राइवर बैटरी बोल सकते हैं, सेल। ये क्या है हमारा रियोस्टेट है, रियोस्टेट, रियोस्टेट। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये हमारी सेल है प्राइमरी सेल, ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये की K1 है और ये की है यहाँ पर कैपिटल K। तो यहाँ पे देखिएगा
ड्राइवर सेल का क्या काम है, इसकी वोल्टेज को हम रियोस्टेट की हेल्प से कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि रियोस्टेट का क्या काम है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करा देना। जैसे हम इंक्रीज या डिक्रीज कराएंगे, अगर इंक्रीज कराते हैं तो पोटेंशियल फॉल ए बी पर कम हो जाता है, अगर डिक्रीज कराते हैं तो पोटेंशियल फॉल ए बी पर बढ़ जाता है। तो सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या है, ये आप सर्किट समझ लीजिए। ड्राइवर सेल, रियोस्टेट, इस पूरे सर्किट को प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। जिस सर्किट के अंदर हम ड्राइवर सेल को यूज करने वाले हैं उसको प्राइमरी सर्किट बोला जाएगा, और जिस सर्किट के अंदर हम सेल को यूज करते हैं, जिसका हमें ईएमएफ फाइंड करना हो या जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, या हम कंपेयर कर रहे हो दो सेलों की, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसके अंदर से हम डिजायरेबल रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं गिवन सर्किट के अंदर। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, गैल्वेनोमीटर का ये काम है कि ये डायरेक्शन को शो करता है, डिटेक्ट करता है इंस्टेंट करंट को, और अगर इसको जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं तो इसके हेल्प से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं नल पॉइंट, बिकॉज पोटेंशियोमीटर वर्क करता है ऑन द नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड। तो बेटा इसका करने का क्या तरीका, बड़ा सिंपल तरीका है। सबसे पहले फर्स्टली वी चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द सर्किट। सबसे पहले हम इस सर्किट की कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। कंसिस्टेंसी का मीनिंग ये है कि क्या ये सर्किट प्रॉपर वे में काम करेगा या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस की को ऑन कर देते हैं, ये ऑन कंडीशन होगी। अब जॉकी की हेल्प से एक बार यहाँ पॉइंट ए पे टच कराते हैं, एक बार पॉइंट बी पे टच कराते हैं। अगर डिफ्लेक्शन हमारा दोनों बार अपोजिट डायरेक्शन में आता है, यहाँ पे टच कराने से डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का इस डायरेक्शन में आता है और यहाँ टच कराने से डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आता है, तो आप समझ जाइए कि आपका सर्किट एक्यूरेटली काम करेगा। अगर डिफ्लेक्शन हमारा हर बार लेफ्ट साइड आ रहा है तो आपको देखना है कि आपको ये देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए कि कहीं पर कोई वायर तो लूज नहीं है, या बैटरी B1 का ईएमएफ प्राइमरी सेल के ईएमएफ से कम तो नहीं है। अगर ये सिचुएशन बनेगी तो डिफ्लेक्शन बार बार एक ही डायरेक्शन में आएगा। अगर B1 का जो ईएमएफ है लेस देन है E से, तो डिफ्लेक्शन वन साइड आएगा। तो परफेक्टली इस इंस्ट्रूमेंट के परफेक्टली वर्क करने की कंडीशन ये है कि ईएमएफ ऑफ बैटरी B1 is greater than EMF of cell, EMF of सेल के EMF से ये ज्यादा होना चाहिए। चलो ये चेक कर लेते हैं। अब तरीका समझिए, हमने ये ऑन कर ही रखा है, हमने कंसिस्टेंसी चेक कर ली। अब रियोस्टेट की हेल्प से हम इसको जॉकी को इस वायर पर स्लाइडली ऐसे टच कराते चलते हैं। जिस पॉइंट पर भी हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर नल पॉइंट शो हो जाए, गैल्वेनोमीटर के अंदर ऐसे यहाँ 0 होती है और इधर ये डिवीजन में डिवाइड होता है। अगर आपकी सुई इस डायरेक्शन में आ जाती है तो ये नल पॉइंट पोजीशन को शो करेगी। जस्ट सपोज करो इस बैटरी के लिए नल पॉइंट पोजीशन C पर हमें ऑब्टेंड होती है, तो जब ये C पर ऑब्टेंड होगी और की ओपन है, ये क्या है बेटे, यहाँ ओपन है, खुली हुई है, तो इस सिचुएशन में आपकी जो सेल है वो ओपन सर्किट में होगी। तो पॉइंट A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, इन दिस कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V एंड VAC must be equal to EMF of the cell. This is the first, ये याद रखेंगे। अगेन हमने ये भी तो पढ़ा है कि VAC इट इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू AC। VAC इट इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू L1। VAC इज इक्वल टू क्या कहा हमने, E, तो K इंटू L1। तो यहां से हम इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो फर्स्टली प्राइमरी सर्किट की बात चल रही थी। सबसे पहले मैंने क्या किया कि K को ऑन कर लिया और इसके लिए नल पॉइंट फाइंड किया, और जब हमारा नल पॉइंट फाइंड हो जाता है, C पॉइंट पर नल पॉइंट आ जाता है, तो हमारी सेल E जो है ना ओपन सर्किट में होगी। इस कंडीशन में A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल, बिकॉज इन दिस कंडीशन सेल इज इन ओपन सर्किट और देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सेल से किसी भी टाइप की कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो A और C के बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो सेल के EMF के इक्वल होगा।
अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने कर लिया कि ऑन कर दिया कि पहले से ही ऑन है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर से कोई डिजायरेबल रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। बाहर करने का मतलब है कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर वैल्यूज होती हैं, हर की वैल्यू है 10 ओम, 20 ओम, 15 ओम, 500 ओम, 1000 ओम, जो भी रेजिस्टेंस आप बाहर निकाल लेंगे। अब इस रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लिया तो इस रेजिस्टेंस को इस सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए इसके की1 को अब हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज मीन्स ऑन करेंगे, इसे अब क्या करेंगे, ऑन। जैसे ही ये ऑन होगी फिर से हम इसका नल पॉइंट डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। अब की बार मान लीजिए वो नल पॉइंट फाइंड कहाँ होता है, डी पॉइंट पर होता है। किस पर होता है, डी पे। तो अब की बार यहाँ पर ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए डी से वी कह देंगे, वो क्या आएगा, के इंटू ए डी। तो V इट इज इक्वल टू K इंटू एडी। एडी कितना बेटे, L2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, तीसरी इक्वेशन बनी। दोनों को भाग कर डिवाइड कर लेंगे। वी हैव E बाई V इट इज इक्वल टू K इंटू L1 डिवाइड बाई K इंटू L2। K से K कैंसिल, L1 अपॉन L2। यहां देखें, तो इससे हमारा रिजल्ट बना, क्या बना बेटा, E अपॉन V इट इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिजल्ट फॉर्म बताया था, सिंस स्मॉल r इट इज इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो हम यहाँ पर E बाई V की वैल्यू रख देंगे, E बाई V की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे E बाई V। तो स्मॉल r इट इज इक्वल टू कैपिटल R, E बाई V की वैल्यू होगी L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये फार्मूला बन गया। और स्मॉल r इट इज इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2, एक फार्मूला ये बना। तो इसको थोड़ा मैं यहां पर ले देता हूं बेटा, सेकेंडरी सर्किट। ठीक है। तो ऑन प्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल R, जो यहां से पता हो चुकी है, L1 यहां से मेजर कर लेंगे, L2 यहां से मेजर कर देंगे। इन सब की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रखकर वी कैन फाइंड इजिली EMF वैल्यू ऑफ, यार ये आ नहीं रहा मेरा नीचे, मैं इसे बेटा ऊपर कर देता हूं अभी, क्योंकि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल R L1 माइनस L2 बटे L2। ये आ गया बेटे, ये आ जाना चाहिए। मैं देख लेता हूं एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे बन गया, काम बन गया। ठीक है बेटा। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1 माइनस L2 अपॉन L2 ऑन रिप्लेसिंग द वैल्यूज कौन सी हो, R, L1, L2। स्मॉल r कैन बी डिटरमाइंड। ओके, यहां तक हो गया ये बेटा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले बेटे। जैसा मैंने इसको पढ़ा, जैसा मैंने समझा, ऐसा ही मैंने आपको समझाने की इसको कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं इसका, और ये हमारा पोटेंशियोमीटर की थ्योरी आज खत्म हो जाएगी। कल मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो स्क्रीनशॉट लें इसका। अब देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर टू वोल्टमीटर। आपसे कह सकता है कंपेयर द सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर टू वोल्टमीटर, या ये कहा जा सकता है वाई पोटेंशियोमीटर इज टू बी अज्यूम सुपीरियर देन वोल्टमीटर। या इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाई पोटेंशियोमीटर कैन बी अज्यूम्ड एज एन आइडियल वोल्टमीटर। तो ये 2-3 क्वेश्चन इससे बनेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये किसी न किसी के साथ लग के आता है। तो सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर टू वोल्टमीटर को समझने के लिए इसके 2 पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं, आपका फर्स्ट पॉइंट है, पढ़ सकते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग EMF ऑफ ए सेल।
किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर से हम जो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी सेल का ईएमएफ जब फाइंड करते हैं तो नल पॉइंट पोजीशन में फाइंड करते हैं। और नल पॉइंट पोजीशन क्या है कि उसके अंदर सेल की कोई भी करंट पासेस नहीं होगी सर्किट के अंदर से, नो करंट फ्लोज इन द सेल्स सर्किट, हैंस वी ऑब्टेन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होगा, E माइनस आई आर। अगर I हमारा 0 है तो V पक्का किसके इक्वल होगा, E के होगा। इन दैट केस जो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर इन नल पॉइंट पोजीशन, या नल पॉइंट पोजीशन के केस में I जो है ना करंट क्या होगी, 0 होगी, जो सेल करंट नहीं देगी। अगर I हमारा 0 है तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो आपका पोटेंशियोमीटर है उसका रेजिस्टेंस शुड भी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर इन द नल पॉइंट पोजीशन नो करंट फ्लोज इन द सेल सर्किट, हेंस वी ऑब्टेन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इससे हम क्या फाइंड करते हैं, एक्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ फाइंड करते हैं। दस वी मे से दैट, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक पोटेंशियोमीटर इज इक्विवेलेंट टू ए वोल्टमीटर, और इस प्रकार से एक पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर के इक्विवेलेंट है, उस वोल्टमीटर के इक्विवेलेंट है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। और जिस रेजिस्टेंस का जिस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है उस वोल्टमीटर को हम क्या बोलते हैं, आइडियल वोल्टमीटर कहते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई पोटेंशियोमीटर इज टू बी अज्यूम्ड एज एन आइडियल वोल्टमीटर। तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, आपके एक क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। और कंपैरेटिव होगी पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर की, या सुपरेटिव होगी पोटेंशियोमीटर की वोल्टमीटर पर। दूसरा, फॉर मेजरिंग ईएमएफ ऑफ ए सेल बाय वोल्टमीटर, डिफ्लेक्शन इन द वोल्टमीटर इज नोटेड। वोल्टमीटर के अंदर डिवीजन होते हैं, एक वोल्ट के अंदर 10 डिवीजन हो सकते हैं, 20 डिवीजन हो सकते हैं। तो उन डिवीजन को जब हम मेजर करते हैं, नापते हैं, तो हमसे कुछ एरर हो सकती है, ह्यूमन एरर बोलते हैं उसको। डिफ्लेक्शन इन द वोल्टमीटर इज नॉट नोटेड, देयर मे बी सम एरर इन रीडिंग डिफ्लेक्शन। पक्की बात है कि उसमें कुछ एरर हो सकती है। हो सकता है कि हमने जो उसकी लिस्ट काउंट है थी तो वो 0.1 ले ली हमने 0.01 वोल्ट, तो ऐसा कुछ हो सकता है, इसे बोलते हैं ह्यूमन एरर। तो उसमें कुछ एरर हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरे फॉर मेजरिंग ईएमएफ बाय ए पोटेंशियोमीटर, लेकिन अगर किसी पोटेंशियोमीटर की किसी पोटेंशियोमीटर से किसी सेल की ईएमएफ हम जब मेजर करते हैं तो वो फाइंड की जाती है ओनली नल पॉइंट पोजीशन। और उस नल पॉइंट को हमें किस पर देखना होता है, किस स्केल लगा होता है, यही पोटेंशियोमीटर पर। और स्केल पर आसानी से हम सेंटीमीटर, उसकी लेंथ को सेंटीमीटर या मीटर में पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़ना आसान है। तो यह पोटेंशियोमीटर ओनली नल पॉइंट इज टू बी रीड विच इन्वॉल्व लेस एरर, तो इसमें कम से कम गलती होने के चांसेस है। दस ए पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर टू वोल्टमीटर। यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा कंप्लीट। अगर 1 मार्क्स में आता है तो इतना आएगा कि वाई पोटेंशियोमीटर इज टू बी अज्यूम्ड एज एन आइडियल वोल्टमीटर। तो बेटा ये आज का टॉपिक मेरा खत्म हो गया। इस चैप्टर की मैंने सभी थ्योरीज आपकी कंप्लीट करा दी हैं। कल मैं आपको पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाता है। बेटा नया चैनल है, हमें भी थोड़ा ही लगेगा कि हमारी कोशिश कामयाब हो रही है। Thanks for watching. Thanks for being us. Good night.